नई पीढ़ी बहुत अच्छे से समझती है। अब बस की लोगों में धारणा ये है कि प्राचीन लोग अधिक धार्मिक हैं, लेकिन समझ की दृष्टि से नई पीढ़ी अच्छी है। जैसे तकनीकी दृष्टि से, ऐसे ज्ञान की समझ में वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं बातों को। परिकल्पना मनुष्य का स्वभाव है और वो करता है, लेकिन परिकल्पना में कई जने उसको बिल्कुल कल्पना मानते हैं कि ये तो ऐसे ही गढ़ लिया गया है नहीं, गढ़ लिया गया। मनुष्य तो कभी भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा सृष्टि के बनने के बाद ही आया है, और न वो सृष्टि को नष्ट कर सकता है। ऐसे ये इतनी विशाल है। जैसे विज्ञान सत्य पे, यथार्थ पर आधारित रहता है, और गलत बात पता लगते उसको बदल देते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, जानना, स्वीकार करना और उसके अनुरूप ही क्रिया करना, तो हमें सफलता मिलती है। अब बहुत से लोग एक तरफ विज्ञान की बात भी करेंगे, बहुत उन्नति, बहुत जान समझ सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ क्षेत्र में आएंगे, जैसे कि वहाँ बिल्कुल उसको बंद कर देंगे बुद्धि को। ईश्वर की तरफ बढ़ना है तो बुद्धि को एक तरफ छोड़ के धर्म में आएंगे, तो आस्था, भक्ति, हृदय, इन सब चीज़ों को लेना होगा। आध्यात्म का पथ अक्सर हमें बहुत दुष्कर लगता है। दरअसल में हम सांसारिक जीवन में है ना, तो हमारे हिसाब से तो वो दुष्कर है ही, लेकिन जो लोग इस पथ पर चल पड़े हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि परमानंद की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ इसी मार्ग पर चलकर मिलती है, जो कि हमारी नज़र में बहुत दुष्कर है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्म के मार्ग पर लगा दिया है। वो सिर्फ आध्यात्मिक संत ही नहीं हैं, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आयुर्वेद के माध्यम से भी लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आर्य समाज में विश्व भर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनसे परिचित ना हो, जो उनके ज्ञान से आकर्षित ना हो या उनके प्रभाव से प्रभावित ना रहा हो। आज मेरे साथ हैं मुनि सत्यजीत जी, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य हैं, इसके साथ ही आर्य समाज के एक बहुत ही प्रख्यात संत भी हैं। मुनि जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुनि जी, चूँकि आप आर्य समाज से संबंधित हैं और आप आयुर्वेद के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ रखते हैं, तो इसलिए आज जो मेरे सवाल होंगे वो इन दोनों से जुड़े हुए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। देखिए, दोनों हैं, पर मैं आयुर्वेद का मेरा विषय होते हुए भी हमारे गुरुजी ने, आचार्य जी ने मेरे को चिकित्सा से दूर कर दिया था। अच्छा। बोले कि आपको अध्यात्म में जाना है तो अभी इस पुरानी स्मृतियों को हटाने के लिए उसको छोड़िए। अच्छा। और ताकि उस तरह के व्यक्ति, उस तरह की बातें, वो एक परिवर्तन होता है जी। तो इसलिए उन्होंने मेरे को चिकित्सा के लिए तो मना किया। इसलिए आपने जैसे मेरे लिए बोल दिया है तो लोग सोचेंगे कि मैं चिकित्सा करता हूँ और लोग मेरे से संपर्क करेंगे। मैं चिकित्सा नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, आयुर्वेद के विषय में जो कुछ जानकारी है उसके विषय में कुछ थोड़ा बताना है तो वो बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में पूछ करके, क्योंकि मेरे अंदर आध्यात्मिक पिपासा बहुत ज़्यादा है। मुनि जी, मैं पिछले कुछ समय से बहुत सारे आध्यात्मिक संतों का इंटरव्यू करती आई हूँ, और हर व्यक्ति जो है एक अलग थ्योरी हमारे सामने लेकर आते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, अगर मैं इस्कॉन की बात करूं तो वहाँ पे राधा कृष्ण इनकी पूजा अर्चना कही जाती है। अगर मैं आर्य समाज की बात कहती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजन जो है बिल्कुल वर्जित है। अब बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम पूजा मूर्ति की करें, एक देवता या देवी की करें या नहीं करें, किस चीज़ को फॉलो करें। तो मुझे लगता है आपसे बेहतरीन कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो मेरा मार्गदर्शन करे इस बारे में। देखिए, ये विषय तो ईश्वर से जुड़ा हुआ है और बहुत अधिक विचारणीय और विवादास्पद भी है, और इसमें हमारे बहुत से पुराने व्यक्ति, पुराने ग्रंथ, वो इस तरह के विचार भिन्नता वाले रहे हैं। सदियों, सहस्राब्दियों से ये बिंदु चल रहा है, पर इसमें संदेह होना स्वाभाविक है, और नए बच्चों में, बड़ों में भी ये सब संदेह रहता ही है। और वो किसी न किसी रूप में, क्योंकि ईश्वर के बारे में जानना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। और कई जने तो इसलिए भी फिर ईश्वर से हो जाते हैं अलग कि भाई पहले ये तो एक मत हो लें, ये अलग हैं, अलग हैं, तो अब इन्हीं को एक मत नहीं है तो हम क्या माने, पता नहीं ईश्वर है भी या नहीं है। बिल्कुल। तो अगर ईश्वर के बारे में, ईश्वर की पूजा उपासना के बारे में हम
देखें, और बहुत से लोग जो आस्तिक परिवारों के हैं वो कैसे नास्तिक हो जाते हैं। जी। और वैसे तो आधुनिक विज्ञान को बहुत दोष दे दिया जाता है, पाश्चात्य सभ्यता को दोष दे दिया जाता है, नई शिक्षा को, फिल्मों को, ऐसे बहुत लोगों को दोष दे दिया जाता है कि इन्होंने दिमाग खराब कर दिया है। पैसे को दोष दे दिया जाता है, भौतिकवाद को दोष दे दिया जाता है। लेकिन इसमें मूल कारण जो है कि जो शिक्षा है हमारी, उसमें बुद्धि तो विकसित हो ही रही है, तर्क और युक्ति बहुत प्रधान है, और वो आंख बंद करके मान नहीं सकते। पिछली पीढ़ी भले ही बहुत सारी बातों को आंख बंद करके मान लेती थी, आज भी बहुत लोग मान लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं माना जा सकता। तो एक बहुत बड़ा अंतर है कि बीच में धर्म को बुद्धि से, समझ से दूर कर दिया गया। कुछ ऐसी बातें आ गई, वो अपने बातों को मनवाने के लिए कुछ निहित स्वार्थ आ गए और प्रयोजन आ गए। ऐसा कर दिया गया है कि इस विषय में आप प्रश्न नहीं कर सकते, आपको बुद्धि नहीं चलानी है, क्योंकि ईश्वर का विषय बुद्धि का नहीं है। हाँ, वो हृदय का है, वो आस्था का प्रश्न है, वो भावना का प्रश्न है। तो वो बुद्धि और ये सब तर्क युक्ति ये तो विज्ञान में चलते हैं। ईश्वर की तरफ बढ़ना है तो बुद्धि को एक तरफ छोड़ के धर्म में आएंगे, तो आस्था, भक्ति, हृदय, इन सब चीज़ों को लेना होगा। ये व्यापक रूप से कहा भी जाता है, और पहले भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। लेकिन आज की पीढ़ी ऐसे नहीं चल सकती है। अब बहुत से लोग एक तरफ विज्ञान की बात भी करेंगे, बहुत उन्नति, बहुत ज्ञान, समझ, सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ क्षेत्र में आएंगे, जैसे कि वहाँ बिल्कुल उसको बंद कर देंगे बुद्धि को। भाई यहाँ तो ऐसा ही मानना है, उनके मन में भी ऐसा ही बैठा है। सामान्य बच्चों की बात नहीं है, बड़े बड़ों की बात है। लेकिन हम अपनी प्राचीन परंपरा को देखें, जो कि वेद से प्रारंभ होती है, और ईश्वर की वाणी है वेद। वेद में जो ज्ञान दिया गया, जिस तरह से दिया, वहाँ तो ऐसा कोई भेद नहीं है। और उसके बाद हमारी ऋषि मुनियों की बहुत लंबी परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, बहुत समृद्ध परंपरा है, इससे बढ़कर के समृद्ध परंपरा नहीं है। और वहाँ सब जगह बुद्धि को रखा जाता है। बुद्धि से समझने के बाद में अब हृदय का काम आता है। तो जो हमारे प्राचीन, हम हमारी पूरी परंपरा को देखते हैं, तो उसमें ऐसा भेद नहीं है, वहाँ दोनों आवश्यक होते हैं। बुद्धि भी आवश्यक है, हृदय भी आवश्यक है, तर्क युक्ति भी आवश्यक है, समझ आवश्यक है, बहुत जागरूकता आवश्यक है। वहाँ हृदय और भावना, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, ये भी बहुत आवश्यक है। दोनों ही बहुत आवश्यक है जी। और समाज कुछ ऐसा बन गया दो भागों में कि जैसे विज्ञान, बुद्धि अलग हो गए और धर्म, अध्यात्म, हृदय अलग हो गए। बिल्कुल। लेकिन जो वास्तविक उन्नति है वो दोनों से होती है। जो विज्ञान में चले गए, हृदय भावना नहीं है, तो फिर वहाँ भी बहुत हरास है, समस्याएं हैं। और बुद्धि को छोड़ दिया, युक्ति तर्क को छोड़ दिया, प्राकृतिक नियमों को छोड़ दिया, तो फिर हृदय में वहाँ जो कुछ ने कह दिया, मान लिया, ऐसे ही मानते हुए चले गए। वहाँ भी बहुत अंधविश्वास आ गए। तो ये जो दो भेद हैं अलग अलग के, इसमें कभी भी समाधान नहीं है। हाँ। दोनों का उपयोग करना है। तो जो आपने प्रश्न उठाया है कि भाई ईश्वर को कुछ साकार मानते हैं, कुछ निराकार मानते हैं, और विभिन्न उपासना पद्धतियां हैं। तो देखिए, धर्म हो चाहे विज्ञान हो, दोनों ही यथार्थ पर चलते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, ये मूलभूत बात है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, जानना, स्वीकार करना, और उसके अनुरूप ही क्रिया करना, तो हमें सफलता मिलती है। अब मृग तृष्णा के अंदर जल दिखाई दे रहा है, जल है नहीं, हमने जल समझ लिया, तो उससे जल मिल तो नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे विज्ञान सत्य पे, यथार्थ पर आधारित रहता है, और गलत बात पता लगते उसको बदल देते हैं, यानी ये हमारी भूल थी और अब ये सिद्ध हो गया, तो उसको, तो सत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये जितना विज्ञान में सत्य है, उतना ही धर्म और अध्यात्म में भी सत्य है। यहाँ हम ऐसी मान्यताएं कर लेते हैं, हमारे गुरुजी ने ये बताया, हमारा मंत्र ये दिया हुआ है, अब हमें प्रश्न नहीं करना है, हमें बस स्वीकार करना है, उन पर श्रद्धा रखनी है। नहीं, विचार विमर्श के लिए सदा अवसर है। हमारे यहाँ दर्शनों की परंपरा है, उपनिषद जो कि श्रद्धा के ग्रंथ, भक्ति के ग्रंथ माने जाते हैं, वहाँ प्रश्नोत्तर है, पूछा जाता है, पूछा श्रद्धा से जाता है।
दूसरे को चुप करने के लिए नहीं पूछा जाता, अपने हृदय की जिज्ञासा को, ज्ञान शांति के लिए पूछा जाता है। फिर प्रश्न होते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, ये सब चलता है। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है वो उचित रूप से वेद में बताया गया, जो कि ईश्वर के द्वारा स्वयं किए गए। हम तो यही स्वीकार करते हैं। जो वो ना भी स्वीकार करें तो भी हमें कुछ तो युक्ति तर्क देखना ही चाहिए कि जो चीज़ बताई जा रही है वो ठीक है या नहीं है। जी। हम बाजार से छोटी भी चीज़ खरीदते हैं तो भी देखते हैं ठीक है नहीं है, दूसरों की कोई बात ठीक है नहीं है, कोई हमारे बहका तो नहीं रहा है। और ये दायित्व हमारा बनता है अपना ही। हम केवल दूसरों पे दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने गलत बता दिया था इसलिए ऐसा हो गया। भाई हमने क्यों स्वीकार किया? हमें भी तो ध्यान देना चाहिए। केवल इतना कि भाई मेरे को बड़ों ने ऐसा कह दिया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये अपने आप में पूरा कि हम दोष से बच जाएं ऐसा नहीं। ठीक है, बड़े जो भी थे उन्होंने बताया, हमारे माता पिता भी तो गलत बता देते हैं, तो हमें सोच के चलना चाहिए। ये प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है और यही हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। तो इसलिए ईश्वर कैसा है ये विवेचना करनी चाहिए। ठीक है, कोई जो वेद को नहीं मानते वो कहेंगे कि भाई ठीक है, हम तो ये तो आपके ग्रंथ में लिखा है। नहीं, ग्रंथ में भी लिखा है तो वो युक्ति संगत है या नहीं है, पूर्वापर विरोध तो नहीं है दोनों बातों में। ये संगति हमारे को अवश्य लेकर के चलनी चाहिए और इसके के अनुसार जो व्यक्ति चलता है, हो सकता है दूसरों को लगे कि ये भटक गया है, इसको ये पूजा पद्धति जो परिवार की है, कुल की है या जिस भी परंपरा की है वो छोड़ रहा है, रुचि नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई जिज्ञासा रख रहा है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। वो समझ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, उल्टे सीधे भी प्रश्न करेगा और वो धीरे धीरे करके ठीक पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए ठीक रास्ता उसको दिखना भी चाहिए, युक्ति संगत दिखना चाहिए। तो हम जो वैदिक धर्म को स्वीकार करते हैं तो ईश्वर निराकार है। तो चूंकि ये तो हमारे सारे प्राचीन ग्रंथ भी कहते हैं और हम युक्ति तर्क से भी सोचें तो भी उसमें मैंने ईश्वर के बारे में बहुत सारी एक श्रृंखला भी चली हुई है। पीछे ईश्वर के बारे में ऐसे ऐसे जो भी प्रश्न होते हैं वो बड़ा विस्तृत विषय, आपने छेड़ विषय ऐसा दिया है कि मैं कहाँ से करूँ, थोड़ा सा बताऊँ, लोगों को संतुष्टि भी नहीं होती है। वो ऑडियो वगैरह यूट्यूब चैनल पे भी हैं जी। और आयुर्वेद का भी था तो एक अभी श्रृंखला चल भी रही है अभी, उसमें लगभग 70-75 एपिसोड हैं जो कि पतंजलि में बोले गए थे। वो अभी हम कर रहे हैं, 30-35 अभी आ चुके हैं, प्रतिदिन एक मैंने भी देखा आधा घंटे का। उसमें अलग अलग विषय आयुर्वेद के भी विस्तार से जो जीवन उपयोगी होते हैं। तो ईश्वर के बारे में कि यदि हम कुछ भी मान्यता को माने कि एक मूल चीज ले लेते हैं कि जिसमें किन्हीं को भी विरोध नहीं है। कुछ जो बात आपने कही भी ऐसे हैं ईश्वर, ऐसे हैं, वो ऐसे पूछते हैं, ऐसे करते हैं, उसमें बहुत जगह भिन्नता है। लेकिन पहले वो बिंदु ले ले, कोई भी जिज्ञासु, कोई भी जिसको है जिसमें कहीं मतभेद नहीं है, वो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि ऐसा कोई बिंदु हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ पे मतभेद नहीं है। हाँ। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए जो ईश्वर को मानते हैं उनकी, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनको अभी एक बात छोड़ दीजिए। ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, इसमें किसी का विरोध है? नहीं। तो नहीं, इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बिग बैंग थ्योरी थी, ऐसा है ही नहीं। नहीं, वो तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनकी बात है। मैंने कहा कि जो ईश्वर को अभी हम जो ईश्वर को मानते हैं उनके विरोध की बात कर रहे हैं। जो ईश्वर को मानते ही नहीं है उनका विषय भी नहीं लीजिए। ठीक है, वो एक अलग बिंदु है कि ईश्वर है या नहीं है, क्योंकि उस बिंदु पे चर्चा चलेगी तो वो एक अलग रीति से चलेगी, उसकी एक अलग समझ है। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया था वो उन लोगों का है जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानने वालों में, तो अब उसी में से है। ठीक है, तो मैंने आपसे ये प्रश्न किया था कि क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें ईश्वर को मानने वाले कहीं विरोध नहीं रखते? तो आपको एक बिंदु क्या हुआ कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, नाम जो भी लेते हो, उन्होंने ईश्वर सृष्टि को, संसार को बनाया, इसको मानते हैं ना, इसमें कोई विरोध नहीं है, और वो संसार को चला रहे हैं, वो भी मानते हैं। हाँ, ये भेद हो सकता है कि कब बनाया, कैसे बनाया, क्या प्रक्रिया थी, इसमें तो भिन्नता रहेगी, लेकिन परमात्मा ने संसार को बनाया, इसमें कोई मतभेद नहीं रहता। और वो संसार का पालन कर रहे हैं, इसमें भी मतभेद नहीं है। पालन कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उसमें भिन्नता होती है कि परमात्मा ऐसे अन्न पहुंचा देगा या बुद्धि दे देगा
या हमारे शत्रुओं का नाश करेगा क्या, ऐसे वो भिन्नता हो सकती है। और ये पृथ्वी को घुमा रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन उसको चला रहा है, सीधे चला रहा है, परोक्ष रूप से चला रहा है, उसमें भी बहुत भिन्नता है, लेकिन वो पालन कर रहा है, इसमें कोई भिन्नता नहीं। भिन्नता नहीं। अच्छा, अब आप इतने लोगों से मिलते हैं, कोई भिन्नता हो तो बताना। नहीं, फिलहाल तो नहीं। अच्छा, और फिर वो इस सृष्टि का संहार भी करेगा, एक दिन सृष्टि भी नष्ट होगी, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। ये 3 बात में तो सहमत है ना। बिल्कुल। अब चाहे भारत के धर्म हो जो ईश्वर को मानते हैं, और जो बाहर के भी हों, वो सब इन 3 बातों को तो मानते हैं। और हमारे यहाँ उसके लिए कई शब्द भी हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले, विष्णु जी पालक हैं, शिव जी या संहारक बोल देते हैं उनको संहारक कहते हैं। तो वो परमात्मा की ही 3 शक्तियां हैं, 3 रूप में हैं। और कई जने जब जैसे गॉड लिखते हैं तो जी को कर देते हैं जनरेटर, ओ का ऑपरेटर, और डी का डिस्ट्रॉयर, या जो भी कहें। तो ये परिकल्पना सब मानते हैं। संसार को बनाया, और एक आएगा, अब उसको प्रलय बोलते हैं, अथवा अब दूसरे शब्द बोल लीजिए, डूम्सडे कह देते हैं, डूम्सडे कह दीजिए, और कयामत कह लीजिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। अब इसके आधार पे हम कुछ चीजों को करते हैं, क्योंकि समाज में भी प्रश्न आते हैं बहुत सारे, और वो लगता है कि ईश्वरवादियों को खंडन के लिए हैं। ऐसी फिल्में भी आती हैं, ऐसे पत्र भी, लेख भी होते हैं, पुस्तकें भी आती हैं। तो स्वाभाविक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि भाई ये ईश्वर के बारे में कुछ लिख रहे हैं, कि ईश्वर के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, समझने नहीं। ईश्वर चाहता है कि मेरे बारे में समझें, अच्छे से समझें, तो ये सब बातें होती हैं। तो अब एक बिंदु है कि जिसने इसको बनाया वो इस संसार से पहले का होना चाहिए या संसार के बाद में होना चाहिए। वो उनकी उत्पत्ति संसार के बनाने से पहले से होनी चाहिए या बाद में होनी चाहिए, प्रश्न आएगा ना। हाँ, तो वो हम तो यही सुनते आए हैं कि हमसे पहले वो लोग थे, या जब भगवान भी जब धरती पर रूप लेकर आए हैं तो वो एक अलग स्टोरी है उनकी। नहीं, मेरा प्रश्न क्या है, जब सब ये मानते हैं कि ईश्वर ने, भगवान ने इस संसार को बनाया, तो इस संसार से पहले होने चाहिए, संसार के बनने के बाद में होने चाहिए? पहले से होने चाहिए। हाँ। अब ये उत्तर कोई भी देगा, हाँ। लेकिन प्रश्न जरूर खड़ा कर जाएगा कि अच्छा ऐसा है। अब क्यों किसी ने घड़े को बनाया, मकान को बनाया, तो वो घड़ा मकान बनाने वाला उससे पहले तो होना चाहिए ना। हाँ। या उसके बाद में आएगा? नहीं, वो पहले। अब बाद में आएगा तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने बनाया? नहीं, पहले आया। और वो पालन कर रहे हैं तो अभी भी होने चाहिए, और वो संहार करेंगे तो इस संसार के नष्ट होने के बाद में भी रहने चाहिए, या उनको पहले समाप्त हो जाएंगे? वो नहीं, बात तक रहना चाहिए। बात तक रहने चाहिए। ये बुद्धिपूर्वक, युक्तिपूर्वक हम सोचें। आप किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए, किसी भी मत संप्रदाय के बच्चे को पूछ लेंगे, जो ज्यादा नहीं वैसे जानते हैं, तो एक समझ कहेगी। और परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दी है हमारे को कि हम उसको ठीक से समझ सकते हैं। अब अगर हम इस निर्णय पे पहुंच जाते हैं तो हमें फिर एक निर्णय हो जाएगा कि जो संसार के बनने के बाद में है, उन्होंने संसार को नहीं बनाया। जो संसार के नाश से पहले ही समाप्त हो गए हैं, उन्होंने भी संसार को नहीं बनाया, वो भी नहीं है। ये हम भेद कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी विभिन्न मत संप्रदायों में बहुत से, चाहे पूर्वज महापुरुष रहे हों अथवा वर्तमान में भी कई व्यक्ति अपने को भगवान या तो विभिन्न नामों से बोलते हैं कि मैं हूं, या अपने पूर्वजों को बोलते हैं कि वो थे, वो ही सब कुछ थे, ऐसा ईश्वर भगवान के स्थान पर लाते हैं। तो पहला बिंदु एक हम ये समझते हैं कि मनुष्य तो कभी भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा सृष्टि के बनने के बाद ही आया है, और न वो सृष्टि को नष्ट कर सकता है। ऐसे ये इतनी विशाल है, नष्ट भी नहीं कर सकता है वो। ठीक है, जो भी उथल पुथल करेगा वो थोड़ा सा ही है इस इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर देखें तो एक बिंदु हम ये समझ लेते हैं जी। अच्छा, संसार के बनने से पहले था यदि वो, तो संसार का जो स्वरूप है, संसार का स्वरूप क्या, ये जो हमारे सामने है, ये वास्तविक है, मिथ्या नहीं है। ये चीजें हैं, उनके भार हैं, रंग रूप हैं, हम छू सकते हैं उनको, खाते हैं,
उठाते हैं, करते हैं, उपयोग लेते हैं, सबके अपने अपने गुणधर्म हैं। तो ये जो संसार है, इस संसार की वस्तुओं, जो संसार बना ही नहीं था जब, तो जो परमात्मा है उसमें ये गुण नहीं होते। परमात्मा में अपने में ये गुण नहीं होते हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें ये तो संसार के बनने के बाद बनी है। वो संसार के बनने से पहले से था, तो उसमें ऐसे गुण नहीं होते कि उसमें रंग हो कि जिसको आंखों से देख सकते हैं, जिसको कानों से सुन सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, जिसको हम चख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ये जो गुण हैं ये इन प्राकृतिक पदार्थों में है, जड़ पदार्थों के अंदर है, जिनको हम कहते हैं कि सब ईश्वर की बनाई हुई है। हाँ, ये ईश्वर की बनाई हुई है। उसका भी अभिप्राय क्या होता है कि प्रकृति के भी तो अपने गुण, जड़ वस्तु के भी अपने गुण धर्म होते हैं। तो मान लीजिए हम कहें कि जी हमारी माता जी ने ये सब्जी बनाई है या ये चक्की बनाई, हलवा बनाया है, तो एक दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन वो जो पका है वो किसने पकाया है? पकाया किसने? जो हलवा भूरा बन गया, सुगंध, वो किसने पकाया? वो नीचे की गैस जो जली है उससे अग्नि ने अग्नि पकाया ने, है। हाँ। अब कहने को तो कह रहे हैं कि जी माँ ने अग्नि ने बनाया, हाँ। वो अपनी जगह पे ठीक भी है, लेकिन माँ ने बनाया का मतलब क्या है? तो बोले अच्छा माँ बना सकती है हलवा, तो लो माँ बनाओ हलवा, ये अग्नि नहीं देंगे आपको तो नहीं बनेगा वो। एक दूसरे के पूरक। उसका अभिप्राय क्या होता है कि परमात्मा ने बनाया, माँ ने बनाया, उसका अर्थ क्या होता है, ये समझने की बात होती है। तो संसार को परमात्मा ने बनाया। हम कहें जी हर चीज को बनाया, तो बोले क्या कपड़े को भी बनाया? नहीं, ये तो सुनो, नहीं, उसने पौधों को बनाया, ऐसा कह देते हैं। भाई पौधों को बनाया, वो भी किसान ने बोया है, वो तो परमात्मा ने तो नहीं बनाया। नहीं जी, किसान ने तो बोया है, लेकिन पौधा तो परमात्मा ने उगाया है ना। उसमें वैज्ञानिक कहेंगे जी परमात्मा ने क्या किया, ये तो बीज अंकुरित होता है, पानी है, धूप है और खाद है, इसे उगता है, सूर्य है, ये सब है, वो प्रकृति की चीजों को ले आएंगे। तो ये एक समझने की बात है कि परमात्मा ने बनाया, उसका मतलब क्या है। हम गाड़ी चला रहे हैं, परमात्मा इस संसार को चला रहा है, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे चलाने का मतलब क्या है? कि हम गाड़ी चला रहे हैं मतलब हम हर पहिए को घुमा रहे हैं क्या? यूं नहीं, वो भी एक तरीका होता है। बचपन में हम पहिए को घुमा चला करके भी तो गाड़ी चलाते हैं, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन यहाँ उसका मतलब क्या है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूँ? क्या मैं अपनी शक्ति से चला रहा हूँ या उसमें डीजल पेट्रोल भी चाहिए? तो परमात्मा ने संसार को बनाया, वो ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत व्यापकता है कि आखिर कैसे बनाया और क्या करता है वो। प्रकृति के भी तो अपने गुण धर्म है। वो कहते हैं कि जी वृष्टि हो गई, बारिश हो गई, तो किसने की? तो परमात्मा ने की। लगभग सब मानते हैं, सभी धर्म वाले, भगवान ने की। अब उनको हम इंद्र देवता नाम दे देते हैं। हाँ, हमने तो हर चीज का नाम भगवान से जोड़ा ही हुआ है। भगवान से जोड़ा हुआ है। तो अब वैज्ञानिक तो कहते हैं कि अब यहाँ टकराव आ जाता है ना कि जी ये तो बादल बने थे, सूर्य ताप से, समुद्र से पानी आया, हवा आई, नमी हुई, इतना तापमान हुआ, घनीभूत हुई, ठंडी हुई और बूंदें गिर गई। गुरुत्वाकर्षण है, जो भी भूमि में हो गई, इसमें परमात्मा क्या कर रहा है? ये स्वाभाविक प्रश्न आएंगे, क्योंकि बच्चे विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो अब हम ऐसे चुप नहीं कर सकते बच्चों को, तो उसमें हमें सत्य तक जाना पड़ता है। तो ये संसार को परमात्मा ने बनाया, चला रहा है। तो यदि परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने वाला, यदि वो भी ऐसे ही रंग रूप वाला होता, तो कितना बड़ा होना चाहिए था वो कितना बड़ा होना चाहिए था? बहुत मुश्किल है बताना, नहीं कह सकते। अच्छा चलो, बड़ा नहीं होना चाहिए, तो बोले जी वो तो अंदर भी बनाता है, धरती के अंदर भी, पेड़ के अंदर भी, तो या तो वो सूक्ष्म होना चाहिए। ऐसा कैसा होना चाहिए? नहीं कह सकते, बता ही नहीं सकते हम। लेकिन हम किसी तरह कल्पित करते हैं कि भाई बच्चों को हो जाए, और ऐसा कुछ लोगों ने उपाय ढूंढ लिए, भाई ऐसे होंगे। अब बच्चों की अपनी परिकल्पना वहीं तक जाती है जहां उनका होता है, ऐसे मनुष्यों के साथ होता है। तो ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, पालन कर रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए? तो अगर वो इसी भार वाला होता तो वो कहाँ था, कैसे था, क्या था? और अगर उसका भी ऐसा ही शरीर था, तो वो भी तो अनेक चीजों के मिलने से बना होगा। संसार तो अनेक चीजों के मिलने से बना है। हाँ। अणु, परमाणु, संयोग से बना है। अगर परमात्मा भी ऐसा ही होता, रंग रूप वाला, जैसे कि घड़े बनाने वाला कुम्हार है, तो उसका भी तो शरीर बना हुआ होगा, वो भी तो जुड़ करके बना होगा। वो किससे बना, वो किसने बनाया? फिर कोई और ईश्वर होगा जिसने उसको बनाया। तो वो युक्ति संगत नहीं होता है। तो उसका वो शरीर ही नहीं है, ऐसा शरीर नहीं है जैसा कि हम अपना देखते हैं, अन्य का देखते हैं।
तो वो ऐसा मूर्त नहीं है, उसने बनाया वो अमूर्त है। और वो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि भाई हम अगर आप मूर्त माने तो वो कैसे बनाएगा, कैसे बना सकता है, कितना बनाएगा। और जो मूर्त होगी वो चीज हमेशा सीमित होगी, कितनी भी बड़ी हो सीमित होगी। पृथ्वी कितनी भी बड़ी है सीमित है, सूर्य कितना भी बड़ा है सीमित है, और गैलेक्सी आप कहीं भी कितने भी बड़ी जगह चलिए, कितना भी बड़ा हो लेकिन सीमित है। तो कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि जैसे जिस ईश्वर की परिकल्पना हम करते हैं ये अनादिकाल से किसी कलाकार की परिकल्पना रही होगी, या किसी संत ने बताया होगा कुछ ऐसे होंगे हमारे कृष्ण जी, कुछ ऐसे होंगे हमारे राम, कुछ ऐसे होंगे हमारे विष्णु। तो क्या उनकी परिकल्पना ही है जो हम मूर्त रूप में देख रहे हैं अब? परिकल्पना मनुष्य का स्वभाव है और वो करता है, लेकिन परिकल्पना में कई जने उसको बिल्कुल कल्पना मानते हैं कि ये तो ऐसे ही गढ़ लिया गया है नहीं, गढ़ लिया गया है। मैंने प्रारंभ से ही बताया कि जो यथार्थ होता है वो जाना जाता है धर्म में, अध्यात्म में। तो ईश्वर है इसलिए वो स्वीकार किया है हमारे प्राचीन ऋषियों ने, गढ़ा नहीं है कि डर बैठा दें लोग ठीक चलेंगे इसलिए, ऐसे परिकल्पना नहीं है। लेकिन या तो जो प्रत्यक्ष कर लेते हैं, समाधि में प्रत्यक्ष कर लेंगे, आत्मा से प्रत्यक्ष कर लेंगे, उनको प्रत्यक्ष होगा। आप और हम नहीं कर सकते सामान्य व्यक्ति। तो उसमें हमारे को समझने के लिए तो कुछ चाहिए ना, बातचीत। तो उसमें तर्क, युक्ति, बुद्धि से समझना, युक्ति संगतता तो चाहिए ना। परस्पर विरुद्ध ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें तो हम नहीं मान सकते। तो इसलिए उसको परिकल्पना आप कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने कि सोचा शायद ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जिसको जो समझ में आया, जिसको जो समझ में आया उन्होंने जितना समझ में आया बोला, फिर उस परंपरा में वैसे ही मानते चले गए। तो कुछ चीज़ें गलत हो गई, कुछ चीज़ें छूट गई, ये बात हो सकती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई इन लोगों ने जैसा समझ में आया वो वैसा कर लिया। वो उसको हाथी का भी उदाहरण दे देते हैं कि भाई कुछ जिनके नेत्र नहीं थे वो हाथी के पास पहुंचे, किसी ने कहा खंबे जैसा है, किसी ने कहा कि पंखा है, किसी ने कहा दीवार है, ऐसे ऐसे ये जो कहते हैं। तो वो तो हमारी चूंकि समझ कम रहती है, हमारी बुद्धि कम है, इसलिए ये दोष हो सकते हैं। लेकिन यदि वो पांचों जिनके नेत्र नहीं है वो बैठते हैं, भले ही कहें, लेकिन एक दूसरे को अच्छा आप कह रहे हो कि पंखे जैसा है, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था, तो चलो आप कहाँ खड़े थे, तो क्या मेरे को भी थोड़ा लेके चलो, अच्छा मैं भी चलता हूँ थोड़ा करके। नहीं तो पंखा मानने वाले पंखा मानते रहेंगे, उनके शिष्य खंबा मानने वाले खंबा मानते रहेंगे। तो अभी तो वही हो रहा है, तो यही दिक्कत है ना। लेकिन यदि हम आपस में बैठेंगे कि अच्छा आप ये कह रहे हैं ये ऐसा है या नहीं है, उसको देखेंगे, करेंगे, परिचर्चा होनी चाहिए ना। तो उससे बहुत सारी गलत बातें हमारी हट जाएंगी और सही बात हमारी सामने आएगी। इसलिए जो परिसंवाद है, हमारे प्राचीन काल से ऋषि लोग आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, आत्मा के परमात्मा के बारे में जानते थे। तो ये बुद्धि को ठीक करने का एक उपाय है। जैसे वैज्ञानिक गोष्ठियां करते हैं, ऐसे संवाद होते हैं, चर्चाएं चलती हैं, उसमें संगति से बात करनी होती है, युक्ति संग। हाँ ये गलत बात है, पता नहीं ऐसे नहीं करना, मेरी ही बात ठीक है ऐसा करके नहीं, जो सही है वो हम मान लेंगे। उसमें उद्यत, सत्य को ग्रहण करने में उद्यत रहे तो रास्ता निकलता जाता है और हमारा परिमार्जन हो जाता है। वो नहीं होगा, हमने उसको रोक दिया, नहीं हम जैसा मानते हैं वो ठीक है, फिर उसकी थोड़ी खुली परिचर्चा कर लो, तो फिर ये परिकल्पनाएं बहुत सारी ठीक हो जाएंगी। वो नहीं गलती से हो गई हैं ये। अभी के समय में चूंकि अब आर्य समाज जो है बहुत प्रखर तरीके से बाहर निकल रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात क्योंकि एक गुरुकुल परंपरा जो है वो दोनों तरफ हो गई है। अब लोग गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं पुरानी जड़ों की तरफ वापस लौटें, क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर समस्याएं आ रही हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन जिस तरह से बच्चों में आ रहे हैं, बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, तो लोग थोड़ा सोच रहे हैं अब कि हम थोड़ा सा गुरुकुल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। आर्य समाज में भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स की अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजकर उस परंपरा के अनुसार पढ़ाएं। अब यहाँ पे फिर एक नई समस्या पैदा हो जाएगी आने वाले समय में। एक वो गुरुकुल जहाँ पे सिर्फ वेदों का पाठ हो रहा है या भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, अब एक गुरुकुल जहाँ पे सिर्फ आप बिल्कुल तथ्य के तौर पर आप वैदिक ज्ञान दे रहे हैं, है ना, आप उन्हें समझा रहे हैं कि हमारे वेदों में ये वर्णित है। तो ये जब दो बच्चे आगे चलकर जब बड़े होंगे तो आपको नहीं लगता कि फिर एक क्लैश जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा? हाँ, इसको संघर्ष की तरह से अगर ना देखा जाए कि ठीक है बातचीत होती है तो वो तो होना ही है, और
एक परंपरा में भी बहुत भिन्न दृष्टियां रहती हैं। आप जिनको आप भेद कह रहे हैं, जो परंपराएं चल रही हैं, उनके भी अनेक आप उसी परंपरा में भिन्नताएं होती हैं, उसमें और भी होते हैं, और एक गुरु को मानते हुए भी वहां पर विचारों में भिन्नता रहती है। तो ये तो देखिए, मानव का बुद्धि है तो वो तो भिन्नता रहेगी ही। हमने तो अपने भगवान बांट लिए हैं। हाँ, लेकिन भगवान एक ही है। हाँ। हम चाहते हैं कि अच्छे से जाने, तो उसके लिए बातचीत तो करनी होगी। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरी बात कट गई या मेरे गुरुजी की बात कट गई, हमारे ग्रंथ की बात कट गई, और उसमें हम लड़ने लगेंगे, तो वो क्लैश आएगा, वो संघर्ष का रूप लेगा। इसलिए फिर धर्म को अफीम कह दिया जाता है, क्योंकि वो बेहोश जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। धर्म जो सजगता से देखा जाता है, बातचीत ढंग से की जाती है, वो ज्ञानवर्धन और अच्छे के लिए की जाती है। तो उसमें ठीक है, जैसे जैसे पता लग जाता है कि ये गलत है, तो इसको अगर हमने बाड़े में बांध लिया है, तब तो संघर्ष होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आज तो कोई ऐसे बांध नहीं सकता है। जानकारी सबको मिल रही है, बच्चों को मिल रही है अलग अलग माध्यमों से, और उसको सब चीज़ें देखने सुनने को मिल रही हैं, तो वो अपने पक्ष को देख लेता है, समझ सकता है। तो मुझे उसकी संभावना कम लगती है कि भाई आपस में संघर्ष होगा। वो समझते हैं उन बातों को, और जो गलतियां हैं वो नई पीढ़ी बहुत अच्छे से समझती है। अब बस की लोगों में धारणा ये है कि प्राचीन लोग अधिक धार्मिक हैं, लेकिन समझ की दृष्टि से नई पीढ़ी अच्छी है। जैसे तकनीकी दृष्टि से, ऐसे ज्ञान की समझ में वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं बातों को। नई पीढ़ी है, समझ लेते हैं हाँ ये गलत है। हाँ, वो करते नहीं है, वो एक अलग बात है, क्योंकि समाज का प्रवाह कुछ ऐसा बना हुआ है। लेकिन समझने की दृष्टि से तो नई पीढ़ी समझ लेती है, और उसमें फिर उनमें ऐसा संघर्ष नहीं आएगा, और पता लग जाएगा हाँ ये चीज़ ठीक है, मान लिया, और जो गलत है वो छूट जाएगी अपने आप ही। हाँ। अभी के दौर में आप ऐसी क्या कोई किताबें रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि उन्हें पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखिए, हमें हमारे स्कूल करिकुलम के अलावा कभी कुछ पढ़ाया नहीं गया। जो मेरी वाली पूरी जनरेशन गई है, जो आपकी वाली पूरी जनरेशन गई है, अगर मैं आपको छोड़ दूँ और आपके जैसे चंद मुनियों को छोड़ दूँ, तो मुझे लगता है कि हम में से किसी ने भी आध्यात्म की कोई पढ़ाई नहीं की। हमें जो कहा गया हमने वही पूजा पाठ की। आज स्थिति ये है कि हम लोग अपने पैरों को सही तरीके से जमा नहीं पा रहे। अगर कोई हमसे शास्त्रार्थ करने की सोचता भी है तो हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि हमें बोलना क्या है। हमारे पास किसी भी बात का उत्तर नहीं है। तो कोई ऐसी रिकमेंड करते हैं आप पुस्तकें या कुछ ऐसा जिनको हम पढ़ करके समझ सकें, अपने धर्म को समझ सकें, अपनी बातों को समझ सकें? देखिए, इसको दो भागों में बांट के देखते हैं। एक तो है कि कोई हम समझ क्या है उत्तर देना, प्रश्न उत्तर करना, और एक है कि अपने जीवन को अच्छा कर रखना, जिसमें तनाव नहीं हो, दबाव नहीं हो, आत्महत्या नहीं हो, और अपने को सुख शांति से। तो दो दृष्टियों से देखा जाता है। तो जो मैं पहली दृष्टि से कि हमारा जीवन अच्छा हो, उसकी दृष्टि से हम जो भी पढ़ रहे हैं, अब लोग भले ही प्राचीन ग्रंथों पे जाएंगे, आधुनिक की आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आप आज के भी ग्रंथ, अपने जो सरकार के द्वारा भी, जो भारत ही नहीं और भी देशों में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, उसमें बुरी बातें नहीं होती हैं, अच्छी बातें होती हैं। अब ठीक है, उन सिद्धांत की बात को अब एक बार छोड़ दीजिए कि ईश्वर कैसा है, ये है, उनको छोड़ दीजिए। बच्चों को अच्छी बातें ही बताई जाती हैं। तो जो नई पीढ़ी की दृष्टि से कि भाई उनको कोई और ग्रंथ पढ़ना पड़े, फिर वो सोचे पता नहीं किस भाषा में है, क्या है, अभी उस कठिनाई में ना जाएं। जो पुस्तकें हैं, कविताएं हैं, उसमें बहुत सारे मानवीय मूल्य होते हैं, व्यवहार हैं, जो पढ़ाया जाता है उसको भी अगर कोई ले ले तो यूँ बताइए कि आपको जीवन में सुख शांति के लिए किसी और ग्रंथ की कहाँ आवश्यकता है। दिक्कत यह है कि हमने ये मान लिया, क्योंकि आपके वाक्य भी ऐसे और हमारे जैसे लोग बोलते भी हैं, ये आजकल की पढ़ाई ऐसी है, यहाँ कुछ नहीं है, प्राचीन वेद ऋषि थे वो पढ़ो, ये क्या पढ़ते हो, और उसको एक तरफ कर दिया जाए। मैं दूसरी दृष्टि से कह रहा हूँ कि उसमें गलत बात तो चोरी सिखाई जाती है, क्या कहें ना, बिल्कुल नहीं। झूठ बोलना सिखाया जाता है, पैसा कमाने का रास्ता दिखाया जाता है। नहीं, केवल इतना ही नहीं। हाँ। पैसा कमाने का वो बाद में होता है थोड़ा, क्योंकि वो जीवन की एक सच्चाई है और वो देखना ही पड़ता है। लेकिन मैं खासतौर से मैं बच्चों के बन रहा हूँ, वहाँ बताइए 5वीं 6ठी वहाँ किस व्यवसाय की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। ठीक है, माता पिता उस तरह तैयार करते हैं, लेकिन आप पाठ्य चीजें देख लीजिए, दया की बात बताई जाएगी, परोपकार की बताई जाएगी, सहयोग की बताई जाएगी, हाँ। दिन दुखी को किसी को रास्ता दिखाना है, और है सबक वाली कहानियां होती हैं, सबक वाली कविताएं, कहानियां, हमारे महापुरुषों की घटनाएं, बहुत सारी बातें आप देखिए।
तो पहला जो भाग है कि हमारे जीवन में तनाव, दबाव, ये जो प्रारंभ की चीजें हैं ना, इसको हमने अगर ठीक से पढ़ लिया, ऊंची पुस्तकें छोड़ दीजिए, बड़ों के लिए भी एक बता रहा हूँ, तो वो छोटी पुस्तकें भी अगर ले ली ना हमने, तो जीवन तो बहुत अच्छा हो जाने वाला है। आपको उसके लिए कोई जो भाषा हो, आपकी जो भाषा हो, आपके वहां जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हो, आप 5वीं तक की पुस्तकें ले लीजिए, उसी को अपने जीवन में ले लीजिए, तो क्या कमी रहेगी, कौन सा तत्व छूटेगा। धर्म की चीजें हैं, लुप्त नहीं है, पर उसको पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वो आप जो पुस्तक पूछ रही थी कि कौन सी पुस्तक हो, तो पुस्तक सरल भी तो होनी चाहिए। अब मैं आपको कोई नाम बता दूं, कठिन बता दूं, और वो कहाँ मिलती है, नहीं मिलती है, किस भाषा में है, ये पुस्तकें तो हर घर में है ना, कहाँ पुस्तकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी में माता पिता भी देखें, उन पे जोर देने की बात है, उनको जीवन में लाने की बात है, बच्चों को दिखाने की बात, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो उन्हीं पुस्तकों से जीवन में सुख शांति आ सकती है, आ जाएगी, वो भी इतनी अच्छी है। तो ये तो मैंने पहला उत्तर बताया आपको जी। दूसरा आपका था कि लोग प्रश्न पूछते हैं तो हम कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्या है, उसके लिए तो प्राचीन शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। प्राचीन शास्त्र पढ़ें अथवा उन पर आधारित जो पुस्तकें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। वो प्राचीन शास्त्रों में भी तो बहुत भिन्नताएं हैं। तो हमारे यहाँ पर इसको समझने के लिए हमारे यहाँ तो अलग से न्याय दर्शन एक है। अच्छा। 6 दर्शन है, 6 वैदिक दर्शन जो हैं, उसमें अलग अलग दृष्टि से कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। ये जो बिंदु है कि आपका था कि कौन सी पुस्तक पढ़े पता लगे क्या सही है क्या गलत है। तो एक तो है कि पुस्तक पढ़ी, उन्होंने बता दिया ये सही है और ये गलत है। एक है कि वो शैली बताई गई कि कैसे हम जाने की सही है और गलत है, ये ज्यादा बेहतर जांचने का तरीका क्या है। ये ज्यादा बेहतर, केवल बता दिया हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, आप खुद परीक्षण कर सकते हैं। उसकी जो योग्यता आनी है वो हमारे दर्शनों में, उसमें मुख्य रूप से न्याय दर्शन है। अच्छा। तो उसमें सही क्या है, क्यों ये सही है, ये क्यों गलत है, एक जो सही और गलत की शैली एक विज्ञान के क्षेत्र में भी चलती है, ऐसे धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। तो उनको पढ़ना, लेकिन वो ऐसे उपलब्ध नहीं होती हैं। वो अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो पाठ्यक्रम, वो पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में आ जाएं। अब समाज ऐसा हो गया कि अगर वो पुस्तकें आती हैं तो उनके बारे में बातें आती हैं और लगता है कि ये किसी मत संप्रदाय की है, वो उस तरह से लाई नहीं जा सकती। आज की विवशता भी है, क्या करें। लेकिन जो इच्छुक हैं तो वो प्राचीन चीज़ों को कर सकते हैं, और जो उनको पढ़ते हैं उनसे संबंधित लेख हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो उसमें थोड़ा समय लगता है वो विकसित होने में। जो आप कहें कि भाई सब प्रश्न का उत्तर आ जाए, समझ हो जाए, उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम अब तक जो देखा है, सुना है, वो इतना अधिक है, उसमें से निकलना, उसको और ठीक समझना, वो हमारे को थोड़ा जोर पड़ता है। एक एकदम नया बच्चा हो उसको तो फिर भी ठीक तरह से किया जा सकता है। तो मैं किसी एक पुस्तक का नाम तो नहीं लेता हूँ, बहुत सारी पुस्तकें हैं। हाँ। पर जिज्ञासा वृत्ति रखें, और सृष्टि क्रम के विरुद्ध अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत है, वो नहीं मानना चाहिए। ये भी एक कसौटी है जी। इस कसौटी को विज्ञान वाले भी मानेंगे, सृष्टि क्रम के विपरीत नहीं होना चाहिए जी। और हम अपने परस्पर के व्यवहार में भी बहुत कुछ पता लग जाता है हमारे को, सही और गलत का। हम अनेक लोगों के साथ में रहते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये सही है और ये गलत है जी। हमें भी पता लगता है कि हाँ इस व्यवहार से ये होता है, मेरे से उसको ये होता है। तो ये पुस्तक, कुछ तो मैंने वो पुस्तकें बता दी। एक पुस्तक हमारे जीवन की है, वो जीवन की पुस्तक कहाँ है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है, और वो हमारा जीवन है, हम जिनके साथ रह रहे हैं उनका जीवन है। ये सबको उपलब्ध है, जिसको अक्षर ज्ञान है उसके पास भी, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो भी। यहाँ कोई भाषा की बात नहीं है, जिसकी जो भाषा हो उसमें। तो ये जो अपने जीवन की पुस्तक है उसको देखना, समझना और संशोधन करना। जो सही है उसको स्वीकार कर लिया, तो परमात्मा ने ये बुद्धि दे रखी है और सब चीज़ें दे रखी हैं। उसके लिए मैं कि भाई वेद ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैं वेद की न्यूनता नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद वेद को मानने वाला हूँ, विशेष ग्रंथों को भी मानने वाला हूँ, बहुत मान देता हूँ। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि उसके बिना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज का व्यक्ति सोचे वो तो वेद हैं और वो हैं, ये ग्रंथ हैं, हम तो पढ़ नहीं सकते। पढ़ तो सकते हैं, लेकिन चलिए आप नहीं पढ़ सकते तो ये जीवन की पुस्तक सबके लिए उपलब्ध है, वो तो हम पढ़ ही सकते हैं। लेकिन समय तो देना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, बुद्धि तो चलानी पड़ेगी। और हम ही नहीं पढ़ रहे हैं जीवन की पुस्तक, दूसरे भी तो पढ़ रहे हैं।
तो उनसे भी थोड़ा चर्चा करनी पड़ेगी कि आपने ये जीवन की पुस्तक पढ़ी तो आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। तो उससे भी हमारा जीवन में होता है। तो सीखने के लिए, जानने के लिए कभी भी कोई कमी नहीं है, कभी भी कोई कमी नहीं है। इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, सुन सकते हैं, बुद्धि है और सारे अवसर हैं सीखने के लिए। सब समय ठोकरें सिखा देगी, अपनी ठोकरें, दूसरों की ठोकरें, और उन्नति है, हर चीज सिखा देगी। तो पुस्तक का नाम आपको पता लग ही गया होगा, कौन सी पुस्तक करूं, जो कि उपलब्ध है सबको। वैसे तो बहुत सारा साहित्य है ही, वो भी अपनी उपयोगिता रखते हैं। मुझे आपसे बात करके सच में बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, और ख़ास बात मुझे ये लगी कि मैंने अब तक जितने इंटरव्यूज़ लिए हैं उनमें किसी एक को सही और किसी एक को गलत साबित किया गया है, पर आपने चीज़ों को एक साथ समेट करके हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और ये आपने बहुत ही सुंदर चीज़ें मुझे आज बताई हैं। आपसे मुझे लगता है कि मुझे आगे भी बहुत सारी चर्चाएँ करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। लोग जिन चीज़ों को लड़ रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम उनकी बुद्धि के जो पट हैं, कपाट हैं, वो खुल जाएंगे आपकी बातों को सुनने के पश्चात। आज जो आपने बातें बताई उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और आगे भी मुझे ज़रूर समय दीजिएगा ताकि हम और चर्चा कर सकें। ठीक, धन्यवाद। नमस्ते।